ये बच्चों आपकी यूनिट 11 है, डिवीज़न। तो डिवीज़न का मतलब होता है भाग देना। जो डिवीज़न होती है उसका मतलब होता है भाग देना, ठीक है ना। अब भाग से मतलब क्या होता है? भाग का मतलब ये होता है कि आपको इसके अंदर टेबल्स के यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और आपने कितनी बार किस टेबल का यूज़ किया है आपको ये बताना पड़ता है। तो आप कैसे बताते हैं? चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए 7 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। ये जो बीच में ये चीज़ देख रहे हैं ये होता है एक साइन। साइन किसका होता है? डिवाइड का। यानी कि जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हम उसका बीच में साइन लगाते हैं। ये साइन इस तरह से लगता है। और जब हम इसे डिफाइन करके लिखते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों के लिए हम उसे डिफाइन करते हैं, तो हम इस चीज़ का यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए हमने 7 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा डिफाइन करने का एक तरीका। और इसी के बेस पे अगर हम बात करें तो ये हम इस तरह से एक स्लैश लगा कर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर अभी आप बहुत छोटे हैं तो मैं आपको इस तरह से इसे क्लियर करने का एक तरीका बताऊंगी कि ये किस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 7 डिवाइडेड बाय 1, तो इसलिए ये एक छोटी डिजिट है, तो छोटे डिजिट को हमेशा साइड में रखते हैं और जो बड़ी डिजिट होती है इसको हमेशा अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इस डिजिट के बराबर की हमें डिजिट चाहिए होती है, ठीक है। या तो हमें बराबर की डिजिट मिल जाए या फिर इससे छोटी मिल जाए, बड़े डिजिट हमें चाहिए नहीं होती। तो ये हमारा एक टेबल होता है जिसे हम डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये होती है हमारी डिवीज़न। क्यों? क्योंकि हम इसे डिवाइड करते हैं और इसके बाद जब हम कितनी बार अपने टेबल को पढ़ते हैं कि हमारा ये 7 जो है या फिर जो बीच की डिजिट है हमारी कंप्लीट होके आ जाए, उसको जब हम कंप्लीट कर लेते हैं और इतनी बार हमने अपना टेबल पढ़ा है, तो ये जो बार वाली बात होती है कि कितनी बार पढ़ा, कितने टाइम्स पढ़ा, उसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट। और अगर सपोज कीजिए उसके बाद हमारा कोई चीज़ माइनस में निकल के आ रही है, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मेरी इससे भी 1 तो खैर सभी के टेबल में आ जाता है। 1 के टेबल को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपकी डिजिट पूरी होके आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 का टेबल होता है, 2 के टेबल में हमारा 7 नहीं आ पाता है, तो हम क्या करते हैं कि 2 3 6 करके जब 7 में से 6 को माइनस करेंगे, जो हमारा 1 बचता है माइनस के बाद, वो हमारा रिमाइंडर होता है। मीन्स ये शेष बच के निकला है हमारे पास कि हमारा शेष ये बचा है। एनीवेज अभी मैं आपको डिवाइडर की, क्वोशिएंट की ये सारी बातें नहीं बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बातें बताऊंगी कि ये चीज़ होती है आपकी डिवाइज़र और ये होती है आपकी डिवाइडेंड। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें जो 7 का टेबल पढ़ना है, 1 का टेबल पढ़ना है, कुछ इस तरह से पढ़ना कि या तो हमारे पास 7 आए या फिर 7 से कम आए। 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम आएगा तो हम माइनस करके अपना शेष निकाल सकते हैं, पर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाली हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है। हम ज़्यादा नहीं रख सकते, हम सिर्फ और सिर्फ छोटे ही रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि हमारा 7 आ जाए। जैसे कि 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7। टेबल पढ़ा है वो हम यहाँ लिखेंगे और जितना हमारा आंसर निकल के आया है हम वो यहाँ पे लिखेंगे। सेम हमारा आंसर होता है तो हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो ये चीज़ हुई हमारी डिवाइज़र, ये हुई हमारी डिवाइडेंट, ये हुई हमारी क्वोशिएंट। क्यों? क्योंकि हमने इतनी टाइम अपना टेबल पढ़ा है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचता नहीं है, तो यहाँ पर हम एक क्रॉस का निशान लगा देते हैं। ऐसे ही आपको ये कुछ डिजिट दे रखी है आपको। डिवाइड द फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन फैक्ट। आपको दे रखा 7 और 7 मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना। अब इसे हमें कैसे करना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत इजी है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा इस तरह का ये साइन होता है, इस साइन को हम इस तरह से रखते हैं। एक 7 को यहाँ रख लीजिए, एक 7 को यहाँ रख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस 7 का टेबल को हमें इतनी बार पढ़ना है। ये टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे या तो हमारे पास 7 आए
या फिर 7 से कम आए, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 7 का टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि हमारे पास 7 पूरा आ जाए। तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 मीन्स 7 1 ज़ा 7। कितनी बार पढ़ा? 1 बार पढ़ा और आंसर क्या निकला? 7 निकला। तो जितनी टाइम्स हमने पढ़ा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जितना आंसर हमारा निकला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने 7 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? 7 1 ज़ा 7। तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये क्लियर हुआ हमारा। ठीक है। अगर हम 0 का टेबल 8 के अंदर पढ़ते हैं तो 0 8 ज़ा 0, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। 0 से तो जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का तो 0 ही आंसर निकलेगा। तो 0 8 ज़ा 0। बात आती है 15 की। 15 को ले लेते हैं यहाँ पर हम इस तरह से डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये हमारे फैक्ट्स हैं। तो इस 15 को, ये बड़ी डिजिट है तो हम इसे अंदर रखेंगे हमेशा, और ये जो छोटा हमारा 1 का टेबल है इसे हम यहाँ पे रखेंगे। अब ये हमसे कह रहे हैं कि हमें 1 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा पूरा 15 आ जाए या फिर 15 से कम आ जाए। 15 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 15 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम चाहें तो 1 का टेबल ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। इस तरह से कर सकते हैं, 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। यानी कि 1 का टेबल हमने 15 बार पढ़ा तो हमारा 15 का 15 आंसर आ गया। बट अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उसके लिए ना हमारे पास एक छोटा सा आइडिया भी होता है। जब हमारे पास इस तरह की कोई डिजिट आ जाती है, कितना बड़ा टेबल है हमारा टेबल, तो हमने अक्सर देखा है कि वो 10 पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तो मैडम बोल रही है कि 15 बार पढ़ना है, तो मैं 15 बार कैसे पढ़ूँ? क्योंकि टेबल तो हमारा 10 पे फिनिश होता है। तो बच्चों, ये 10 पे फिनिश होने वाली टेबल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होती है। जब आप बड़े स्टैंडर्ड में जाएंगे ना, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो वो टेबल आपके कभी भी 10 पे ख़त्म नहीं होंगे। उन टेबल्स को आप आगे लेके चल सकते हैं। तो अभी आप छोटे हैं तो मैं आपको एक छोटे से हिसाब से बता देती हूँ कि अगर आपके टेबल के अंदर 15 आ रहा है और आपका जो टेबल है वो 10 पे ख़त्म होता है, तो उसे आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इन्हें आप 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कैसे करेंगे कि आप छोटी छोटी से 2 माइनस के पॉइंट लगा दिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अब आपके पास ये 2 अलग अलग डिजिट है। ठीक है ना, वो कैसे है कि 1 अलग हो गया और 5 अलग हो गया। तो पहले हम 1 का टेबल 1 के अंदर पढ़ेंगे, 5 को अलग हटा के रख देंगे। 1 का टेबल 1 के अंदर पढ़ेंगे, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। 1 का टेबल 1 के अंदर पढ़ा तो ये 1 क्लियर हो गया। अब बचता है हमारा 5। तो अब इस 5 का टेबल भी तो हमें पढ़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटी सी सीढ़ी बनाएंगे और सीढ़ी बनाकर इस 5 भैया को नीचे उतार लेंगे। ये 5 भैया नीचे आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे, या तो हमारा पूरा 5 आ जाए या फिर 5 से कम आ जाए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 5 ज़ा 5 और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया। अब आप देखिए आंसर वही निकला जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 का टेबल 15 बार काउंट करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो हमने 1 का टेबल 15 बार काउंट किया तो हमारा क्या आ गया, 15। ये 5 1 आप यहाँ लगाएंगे तो आपका 15 का 15 पूरा हो गया। ये हुआ आपका डिवाइडर, डिवाइडेंड, और ये होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा दी है मैंने। एक मैं आपको वाला और बता देती हूँ, आपके लिए थोड़ा टफ आपको लगेगा, पर ये सेम बात है। ये 7 7 वाली सेम बात है आपकी। 32 डिवाइडेड बाय 32 मीन्स एक 32 को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक 32 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हमें 32 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 32 पूरा का पूरा आ जाए, इससे कम नहीं आना चाहिए। तो 32 1 ज़ा 32 इंटू 1 इज इक्वल टू 32, यानी कि 32 1 ज़ा 32। तो 1 ज़ा हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने इतनी टाइम पढ़ा है, और 32 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ आपका डिवाइडेंड, ये हुआ आपका डिवाइजर, डिवाइडेंड, और ये आपका क्वेश्चन। अब अगर हम इसे माइनस करके कुछ शेष निकालते तो वो हमारा क्या हो जाता, वो हमारा रिमाइंडर हो जाता। रिमाइंडर हमें चाहिए नहीं। ओके, तो ये 3 सम्स मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। बाकी क्या आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।